प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और ये 80 प्रश्न प्यारे साथियों अभी हाल फिलहाल हुए प्रतियोगिता परीक्षा में बार-बार पूछे गए प्रश्न को इकट्ठा करके आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और थोड़ी सी एक सूचना दे दूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो प्यारे साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत के द्वारा कोई आधिकारिक तौर पे ये हॉकी को राष्ट्रीय खेल के श्रेणी में नहीं लिया गया है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। और क्रिकेट किसका है? इंग्लैंड का है। ठीक है, भले इंग्लैंड या फिर भारत में क्रिकेट बहुत ही फेमस है, लेकिन फेमस हो जाने से ये आपका राष्ट्रीय खेल नहीं हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 जून को ही प्यारे साथियों, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। तो इसी 1972 से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? कुल मिला के 4 राज्य दिए गए हैं। तो याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है प्यारे साथियों वो बिहार राज्य में हुआ है। और इस बिहार राज्य में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ है या फिर सत्याग्रह हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो याद रखना है साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहले यूएनओ की स्थापना जो हुई है प्यारे साथियों वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और यूएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और प्यारे साथियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था अर्थात 1939 से लेकर 1945 तक, कुल मिलाकर 6 साल चला था। तो इस प्रकार का विध्वंसकारी युद्ध ना हो, इसके लिए यूएनओ का गठन किया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। आपको यह बात भी पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 से पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था अर्थात प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच, कुल मिलाकर 4 साल तक चला था। ठीक। उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि के तहत इसके जो भी दोषी देश था उसको, मतलब जो देश दोषी था उसको दोषी ठहराया गया। उसके बाद 1920 में इस प्रकार का युद्ध ना हो इसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस नेशन का स्थापना हुआ था? तो लीग ऑफ नेशन का 1920 में स्थापना हुआ था। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रकार का ना हो इसके लिए यूएनओ का गठन किया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? याद रखना है, थर्मामीटर में जो उपयोग होता है वो पारा का होता है और इसी को प्यारे साथियों हम लोग मरकरी भी कहते हैं। और इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। और इसका ये परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? याद रखना है, टेलीफोन का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति था वो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और कब किया था? याद रखना है साथियों, 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दूध में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? याद रखना है, दूध में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाने वाला जो है वो कैल्शियम है। कौन? कैल्शियम है। और ये कैल्शियम हमारे हड्डी हो या फिर दांत हो उसमें मजबूती प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहला मानव कौन था? तो आपको पता होगा, चंद्रमा पर जो पहला मानव गया था वो अमेरिका का था। और कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब गया था आपको ये भी पता होगा, ये गया था 20 जुलाई 1969 को। और किससे? अपोलो 11 से। किससे? अपोलो 11 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो याद रखना है साथियों, विश्व की जो सबसे बड़ी दीवार है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। कौन? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी लंबाई आप पता कीजिएगा, इसकी लंबाई है 21,000 किलोमीटर के आसपास। कितना? 21,000 किलोमीटर के आसपास, 21,000 किलोमीटर के आसपास। और ये चीन का रक्षा दीवार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? औसतन। औसतन पूछे तो प्यारे साथियों 72 बार, लेकिन 1 मिनट में लगभग 60 से लेके 100 बार धड़कता है। लेकिन औसतन पूछे तो 72। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य किस गैस से बना है? याद रखना है, सूर्य जो बना है वो हाइड्रोजन से बना है और हीलियम से भी बना है। तो ये जो हाइड्रोजन आपका होता है H, ये लगभग 74% के आसपास
उसके बाद जो आपका हीलियम होता है He, ये 24% के आसपास, जो और बच गया उसमें अन्य गैस होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये 74% के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है, भारत का सबसे उच्चतम जलप्रपात जो है वो जॉग फॉल्स है। कौन? जॉग फॉल्स। और किस राज्य में ये पूछता है तो याद रखना है राज्य के रूप में कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है या फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है 523 मीटर। कितने? 253 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? याद रखना है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन आरबीआई नहीं करता, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता, नीति आयोग भी नहीं करता है, तो आपका करेगा राष्ट्रीय ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसी को शॉर्ट में कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी का पूरा नाम। जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा प्यारे साथियों गुड एंड सर्विस टैक्स, अर्थात बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल हम इसके बारे में अर्थात पिछले वीडियो में क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे जीएसटी भारत में कब आया था। 2017 में आया था, लेकिन डेट भी बताए थे, आप डेट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद शीतकालीन मतलब ठंडा के मौसम में किस माह में शुरू होती है? तो याद रखना है नवंबर में शुरू होती है, और नवंबर के तीसरा वीक में। कब? थर्ड वीक में, और ये दिसंबर तक चलता है। कब तक? दिसंबर तक। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। पहले बात तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों ये 1942 में हुई थी। कब? 1942 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिए थे करो या मरो का। तो आपसे पूछा जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिए थे? तो आपको बोलना होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। और डेट पूछे तो 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? याद रखना है प्यारे साथियों, भारत में जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सीवी रमन। सॉरी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो जिस दिन खोज की थी उस दिन डेट था ये 28 फरवरी। उसी दिन से विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? याद रखना है लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह को क्यों? क्योंकि इसका जो सतह होता है उसके सतह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है अर्थात जंग के रूप में, और वो लाल दिखता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो याद रखना है सबसे निचली हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, फिर ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो सबसे निचली परत कौन हो जाएगा? क्षोभ मंडल, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले अमेरिकी थे चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन भारतीय कौन थे? याद रखना है राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। और आपको डेट भी याद होगा कब? 1984, 1984। कब? 1984। जिस प्रकार नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से चंद्रमा पर पहुंचे थे, उसी प्रकार राकेश शर्मा जो है 1984 में चंद्रमा पर पहुंचे थे या फिर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। इसका नाम था सोयूज T11। क्या? सोयूज T11 याद रखना है। नेक्स्ट, यूएनओ की आधिकारिक भाषा भी जस्ट चर्चा किए थे, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो हुई है 24 अक्टूबर 1945 के। लेकिन इसमें कुल मिला के कितनी भाषाएं? याद रखना है कितनी? 6। और 6 का आपसे नाम पूछा जा सकता है, याद रखना है अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी। इस प्रकार कुल मिला के 6 भाषा, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, चीनी हो, अरबी हो और रूसी हो, इस 6 आधिकारिक भाषा के तौर पे यूएनओ में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट, पंचशील सिद्धांत। याद रखना है ये पंचशील सिद्धांत जो है प्यारे साथियों भारत और चीन के बीच एक समझौता है, भारत और चीन के बीच। और ये पंचशील समझौता जो है कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है आपको। याद रखना ये 1954 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम पंचशील समझौता रखा गया था। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो आपको पता होगा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर होता है, यकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके शासन काल में रेल सेवा शुरू किया गया था? सबसे पहले जो रेल सेवा शुरू किया गया था प्यारे साथियों वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था। और कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने नामक स्थान तक किया गया था। और उस समय जो वायसराय था प्यारे साथियों कौन था?
वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भाखड़ा नंगल बांध, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, किस राज्य में भाखड़ा नंगल बांध स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये भाखड़ा नंगल परियोजना या फिर बांध किस नदी पे है? याद रखना है, सतलज नदी पे। कहाँ पे? सतलज नदी पे। ठीक है, और एशिया का ये सबसे ऊंचा बांध है। कौन? ऊंचा बांध। नेक्स्ट, भारत में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? याद रखना है, भारत में हिंदी भाषा को, किसे? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। और भारत में लगभग 40% के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, पेरिस किस नदी के किनारे है? सबसे पहले पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, और ये पेरिस शहर जो है या फिर राजधानी जो वो सीन नदी के किनारे है। और इस सीन नदी को सबसे पवित्र नदी पेरिस हो या फिर फ्रांस में माना जाता है, जिस प्रकार भारत में गंगा को माना जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? पहले बात तो कुल मिला के महादेश की संख्या 7 है, एक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इस दोनों को मिला के 1, और अंटार्कटिका को हटा दीजिए 2 को हटा दीजिए, मतलब 7 - 2 5। तो संपूर्ण विश्व को एक तरह से ये अपने आप को दिखाता है। तो ओलंपिक ध्वज में कुल मिला के याद रखना है कितने रंग के छल्ले हो गए? 5। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। जय हिंद का नारा जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इन्होंने ही कब दिया था? इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किए थे, अर्थात INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किए थे। उसी में इन्होंने सेना को प्रोत्साहन करने के लिए जय हिंद का नारा दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? साथियों, इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे वो साबरमती आश्रम से किए थे। कहां से? साबरमती आश्रम से। कब? डेट भी बताए थे, 12 मार्च 1930 को। कितना किलोमीटर? किलोमीटर था 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 31 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो याद रखना है, भारत का अन्न भंडार के रूप में जाने जाने वाला राज्य जो है वो पंजाब है। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? पहले तो ओजोन का फॉर्मूला ही होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन गैस बनता है। ठीक है, और ये ओजोन परत जो है हमें यूवी किरणों से मदद करती है, अर्थात बचाती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना पर्व कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। भारत में सबसे पुराना पर्व जो है, सब पुराना पर्व ही है, लेकिन सबसे पुराना पर्व जो है वो मकर संक्रांति है। और ये मकर संक्रांति कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। और वीडियो के अंत में ये बताइएगा कि कुल मिला के इसमें 80 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? याद रखना है, नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, अधिकतर शांति के छोड़ के, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ पे? नॉर्वे में। और अदर पुरस्कार जो वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ? स्वीडन को स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? याद रखना है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और रेडियो पे इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, किस खेल में LBW, इससे तो आप परिचित अच्छे से होंगे, याद रखना है LBW किस खेल से लिया गया है, अर्थात क्रिकेट में LBW चलता है। यदि फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना क्रिकेट में है लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक जो साथियों हुआ है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। नेक्स्ट, प्लूटो अब गड़ा क्यों नहीं है? याद रखना है, प्लूटो जो था पहले गड़ा था 2006 से पहले, लेकिन 2006 में इसे बौना गड़ा का उपाधि दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा था, अर्थात इसका आकार जो क्या था, बहुत छोटा था। नेक्स्ट, CPU का फुल फॉर्म, जस्ट बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है 19,838 पोस्ट में, उसी में ये पूछा गया था, एक CPU और एक पूछा गया था ये ATM का फुल फॉर्म। तो CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? याद रखना है, जो लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को मारकर कौन मारा? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। इसी का नाम दिया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की नींव जो रखा गया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध अर्थात 1526 में। कुल मिला के मुगल के द्वारा, ये बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था, 26, 27, 28, 29। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे है? याद रखना है, ताजमहल जो है आगरा में है और आगरा जो है यूपी में,
और ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट, रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व का खोज किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेडियो धर्मी तत्व का जो खोज किया था प्यारे साथियों वो मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, और आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc², और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ बताए थे। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? याद रखना है, संविधान का अनुच्छेद 17 जो है और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अर्थात छुआछूत से संबंधित है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट, चकमा जनजाति, ये एक जनजाति है चकमा, ये किस राज्य में पाई जाती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट, विकासशील देश की श्रेणी में कौन आता है? स्वाभाविक सी अपनी भारत जो है वो विकासशील देश के श्रेणी में आता है। कौन? भारत। और विकसित देश में ये सब आएगा, अमेरिका, जापान, जर्मनी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, स्वाभाविक सी है 343, ये जो भारतीय अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 के तहत भारत में राजभाषा के रूप में, याद रखना राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा के रूप में 343 के तहत हिंदी बोली जाती है। कुल मिलाकर लगभग 40% लोग हिंदी बोलती है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगा। नेक्स्ट, लाल क्रांति, स्वाभाविक सी है, लाल दिखने वाला चीज होगा लगभग। याद रखना है टमाटर अधिक उत्पादन या फिर टमाटर को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? याद रखना है साथियों, भारत का सबसे बड़ा पशुपालक राज्य जो है वो आपका हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 2 बार हुआ था साथियों। ये अमेरिका के बुरी नजर से बचते हुए 2 बार हुआ था। तो पहला जो हुआ था साथियों वो पोखरण में हुआ था। कहाँ पे? पोखरण में। ये पोखरण कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। और आपसे डेट भी पूछा जाएगा। और ये एक ऑपरेशन के तहत हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा, ये सॉरी ये क्या नाम था इसका? इसका नाम था साथियों हाँ स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के तहत ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पे? पोखरण। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। आपसे डेट भी पूछा जाएगा, तो डेट आपका हो जाएगा 18 मई। कब? 18 मई 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अल्टमाटी किस देश की राजधानी है? साथियों अभी जो कजाकिस्तान दिख रहा है आपको, ये कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान की राजधानी फिलहाल वर्तमान में है जो नूर सुल्तान है। क्या चीज? नूर सुल्तान। लेकिन इससे पहले जो था कजाकिस्तान राजधानी जो था अल्टमाटी था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? याद रखना है, ये माउंट एवरेस्ट को प्यारे साथियों सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में। और तिब्बत में क्या कहा जाता है? हम बताए थे, तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। 5 बार बोलना जिस चीज को याद ना हो आपको, चोमोलुंगमा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है? याद रखना है साथियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई है 2000 में, जिस टाइम सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, कल बताए थे। नेक्स्ट, दांडी मात्रा अभी जस्ट बताए थे, कब? और सॉरी यहाँ पूछा जा रहा है कितना किलोमीटर, याद रखना 240 किलोमीटर। और कब किया गया था? अभी जस्ट बताए थे। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल, कल हम बताए थे भारत की पहली ये मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी के बारे में बताए थे। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। कौन? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, चक्रवात की गति मापने का यंत्र, बैरोमीटर नहीं होगा, इससे वायुमंडलीय ताप मापते हैं। तो चक्रवात की गति मापने के लिए उपयोग होता है प्यारे साथियों एनीमोमीटर। कौन? एनीमोमीटर। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना कब हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो याद रखना है भारत में पहली जनगणना जो हुई है वो 1881 में हुई थी। और उस समय वायसराय कौन था? याद रखना लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जहां पे आके जहाज रुकता हो, बंदरगाह नगर कौन सा था? याद रखना है लोथल। कौन? लोथल। नेक्स्ट, कोयले का प्रमुख घटक क्या है? याद रखना कोयले में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है। कौन? कार्बन, लगभग 90% के आसपास। और कोयला भी कई प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय जो है प्यारे साथियों वो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहने का मतलब जेनेवा में है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा या फिर बागान कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
भारत का मसाला बागान जो कहते हैं वो केरल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिर्च हो या फिर इलायची हो, इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसीलिए केरल राज्य को भारत का मसाला बागान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्य हैं? याद रखना है प्यारे साथियों, 2019 में ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश का रूप दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद 2019 के बाद से जब से पुनर्गठन हुआ है राज्यों का, उस टाइम से भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन पिछले वीडियो में भी किए थे, 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को किया जाता है। नेक्स्ट, बंदरगाहों का शहर किसे कहा जाता है? इसमें जो भी है सब बंदरगाह है, लेकिन सभी बंदरगाहों का शहर जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। किसे? मुंबई को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो वो आपका हो जाएगा कौन? चाणक्य। इस चाणक्य को दूसरा नाम क्या था बताए थे? इस चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। क्या चीज? कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट, एटीएम का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम चल रहा है बिहार पुलिस में 19,838 सीट के लिए, इसमें पूछा गया था। एटीएम का फुल फॉर्म जो होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? आप सुने भी होंगे, ये स्टोरेज डिवाइस का नाम है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के को चलाया था? पहले बात तो शेरशाह सूरी ने प्यारे साथियों ये रुपया चलाया था, और ये रुपया जो था ये चांदी का सिक्का था। किसका? चांदी का। और ये शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, और बिहार में किस जिला में? रोहतास सासाराम में, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? साथियों, संसद का संयुक्त शस्त्र जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल 108 के प्रयोग करके। 108 का प्रयोग करके संसद का संयुक्त शस्त्र बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और फिलहाल अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, लावा किससे संबंधित है? याद रखना है लावा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस देश की मुद्रा येन है? मुद्रा से संबंधित हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में एक ना एक प्रश्न साथियों बनता है, इसलिए मुद्रा से संबंधित आप प्रश्न को याद रखिएगा। तो येन जो है प्यारे साथियों वो जापान का मुद्रा है। कहाँ का? जापान का। नेक्स्ट, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकला केंद्र कहाँ था या फिर कौन सा था? तो याद रखना है मुगल काल का जो प्रसिद्ध चित्रकला केंद्र था वो लाहौर में था। उस टाइम लाहौर भारत का ही हिस्सा था, अब अलग हो गया 14 अगस्त 1947 को। पहले भारत का ही हिस्सा था, उस टाइम मुगल था। तो मुगल का प्रसिद्ध चित्रकला केंद्र कहाँ था? लाहौर। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? याद रखना है भारत में शिक्षा का अधिकार जो है वो ये 21A में है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त दिया जाना है। ये प्रावधान किसमें है? 21A में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए प्रतियोगिता में प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है प्यारे साथियों वो कौन सा है? हम बताए थे पीछे भी, ये आपका हो जाएगा अरावली, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी चर्चा भी किए थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? याद रखना है सीवी रमन। अभी जस्ट बताए थे सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, उसी दिन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी जस्ट बताए थे। आप कमेंट में बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट, चंद्रग्रहण किस स्थिति में होता है? याद रखना चंद्रग्रहण जो होती है प्यारे साथियों पहले सूर्य होगा, बीच में जब पृथ्वी होगा, लास्ट में चंद्रमा होगा, तो उस टाइम चंद्रग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाएगा, पृथ्वी बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो पहले बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई है, और इस स्थापना जो किया है ह्यूम किया है, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। कौन? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? स्वाभाविक सी है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत? 78% के आसपास। नेक्स्ट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये पंक्ति किसका है? याद रखना है हरिवंश राय बच्चन का। किसका? हरिवंश राय बच्चन का। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट, आज के वीडियो के सबसे आखिरी प्रश्न है साथियों, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो साथियों याद रखना एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो यूपी में है, अर्थात भारत में है, भारत के यूपी में है। और यूपी का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर, जिसका सांसद अभी रवि किशन है। इसी गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है या फिर प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा है, लगभग इसका जो 3336 मीटर के आसपास है। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में हम टॉप 80 प्रश्न का
जो बार बार अभी हाल फिलहाल में हुए प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आपके सामने डेली लाने का प्रयास करते हैं साथियों। तो यदि आपको किसी प्रकार की आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपना परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर डेली प्यारे साथियों आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न को करवाया जाता है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है, आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों।